अपना पशु अपना इलाज देव पशु रत्न चैनल देख रहे हो आप, और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडार। साथियों, सबसे पहले तो आपको धनतेरस से छोटी दिवाली और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो छोटा काफ है उसका वेट कैसे बढ़ाएं, यानी कि उसको मोटा तगड़ा कैसे करें। साथियों, जब आपके छोटे काफ का वेट बढ़ेगा, वो मोटा तगड़ा होगा, तो वो काफ जो है अपने आप ग्रोथ करता हुआ चला जाएगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको पूरी जानकारी देना चाहेंगे। अतः आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखना। साथियों, हमारे बहुत से पशुपालक साथी क्या करते हैं, बाजार से अनेकों प्रकार के केमिकल लेके आते हैं जो अपने पशु को दे देते हैं, और उन केमिकलों के द्वारा हमारे पशु की जो ग्रोथ है, जो वेट है, उसको बढ़ाते हैं। साथियों, वो केमिकल खा के हमारा छोटा जो काफ है उसकी ग्रोथ कुछ दिन तक ही सीमित रहती है, और उसके कुछ दिन के बाद फिर हमारा जो छोटा काफ है वो कमजोर होता चला जाता है। साथियों, यदि आप भी अपने छोटे काफ की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, उसको मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना होगा। दोस्तों, आपने सबसे पहले तो अपने काफ की डिवॉर्मिंग करवानी होगी। जी हाँ साथियों, आपका छोटा काफ हो या एक एडल्ट पशु हो, सबसे पहली पायरी होती है डिवॉर्मिंग। जब तक आप अपने छोटे काफ की या एक एडल्ट पशु की डिवॉर्मिंग नहीं करवाओगे, तब तक आप पशुपालन में आगे नहीं बढ़ सकते। साथियों, मैं मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरे पशुपालक साथियों को यही एक सलाह देता हूँ कि आप सबसे पहले अपने काफ की डिवॉर्मिंग करवाएं, और अपने जो अडल्ट पशु हैं उनको खनिज मिश्रण डालना शुरू करें। साथियों, आपने क्या करना है, आपने अपने घर की रसोई के अंदर जाना है। आपकी घर की रसोई के अंदर वो ताकत रखी हुई है, आपकी घर की रसोई के अंदर वो देसी जड़ी बूटियां रखी हुई है। यदि उनका प्रयोग हम अपने पशुओं के ऊपर करते हैं, यदि हमें उनकी जानकारी है, तो हम अपने पशु की प्रत्येक बीमारी का इलाज अपने घर पर ही कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपनी बीमारियों का और अपने पशुओं की बीमारियों का इलाज जो है वो अपने घर पर ही करते थे। क्योंकि उनको जानकारी होती है। साथियों, यदि आप भी अपने छोटे काफ का वेट बढ़ाना चाहते हैं, उसको मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने घर की रसोई के अंदर जाना है, और घर की रसोई से आपने दही लेके आनी है। जी हाँ साथियों, आपने अपने घर की रसोई से दही ले, और उस दही के अंदर आपने बेसन मिलाना है। साथियों, आपने कितनी दही लेनी है और कितना उसके अंदर बेसन मिलाना है, ये आपके काफ की उम्र के ऊपर आधारित होता है। यदि आपका काफ 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का है, तो उस अंदाज से आप अपने काफ के लिए ये दही और बेसन ले लीजिए। यदि आपका काफ 6 महीने का, 8 महीने का है, तो उसकी उम्र के हिसाब से आप दही और बेसन ले लीजिए। साथियों, आपने क्या करना है, आपने अपने घर की रसोई से दही लेनी है। दही लेकर के उसके अंदर आपने बेसन मिला लेना है, और उसी के अंदर आपने कम से कम, यदि आपका छोटा काफ है तो 15 से 20 ग्राम, और यदि आपका बड़ा काफ है तो 50 ग्राम सरसों का तेल मिलाना है। साथियों, उसी के अंदर आपने गुड़ मिला देना है। गुड़ भी आपने अपने काफ की उम्र के अनुसार ही लेना है। इन तीनों चारों चीजों को आपने मिला करके अपने जो छोटे काफ हैं उसको देना शुरू कर दीजिए। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप इस फार्मूले को अपने काफ को देना शुरू कर दोगे, तो आपका काफ दिन प्रतिदिन ग्रोथ करता हुआ चला जाएगा। आपके काफ जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वो मोटे तगड़े होते हुए चले जाएंगे। साथियों, उसी के अंदर अब सर्दी चल पड़ी है, यदि आप चाहो तो सर्दी के अंदर आप बाजरे का आटा भी मिला सकते हो, और यदि गर्मी है तो उसी के अंदर आप जौ का आटा मिला करके अपने छोटे काफ को खिलाना शुरू कर दीजिए। साथियों, देखते ही देखते आपके काफ की ग्रोथ जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपका कमजोर जो काफ है वो मोटा तगड़ा हो जाएगा। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर देना, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, मेरे Facebook पेज को फॉलो कर लेना, बेल आइकन के बटन को आप जरूर प्रेस कर लेना,
ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंढाड़ की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।